आपने दिखाने के लिए प्रभु जी 1 लाख रुपए भेंट चढ़ा दिए और लोगों का भी इन्होंने 1 लाख रुपए चढ़ा, एक अच्छा जी। और एक गरीब आदमी बेचारा पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्तया में प्रचति, जो भक्ति से देता है पत्ता फूल और जो भी उससे पूछता है वो दे रहा है। तो जो भक्ति से दिया हुआ है वो मैं, जो दिखावे के लिए दिया हुआ है वो है बाहरी चित्त की। जो सूक्ष्म जो चित्त है, जो नोट कर रहा है कि आपने कितनी श्रद्धा से दिया है, कितनी श्रद्धा से यहाँ भक्ति की है, कितनी श्रद्धा से किसके पास सिर झुकाया है, वो नोट करता है, वो गुप्त चित्त। और ईश्वर भी साक्षी है, देख रहा है, प्रभु जी देख रहे हैं। तो ये ऐसी परंपरा हमको चली आ रही है। इसलिए गुरु जी कहते हैं चले बेटे चले, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा था, चलते रहो। वो संस्कार आपके अंदर जो जा रहा है, आप फील करें ना करें, लेकिन आप धीरे 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 बदलते जा रहे हैं। एक दिन समय आएगा आपको पता ही नहीं चलता कहाँ था मैं और कहाँ पहुंच गया। इसलिए बेकार नहीं है यहाँ जाना। और हमारा आज देखिए ये जो संस्कार है, हमारे बीच 2 भक्त बैठे हैं, श्याम बुड्ढा जी और सुषमा जी, इनकी धर्मपत्नी। हम ठाकुर साहब भी थे, मैं भी था, टी.एस. मेहता थे, जुनेजा जी थे, इनके यहाँ गए हुए नेपालगंज में। तो सुषमा जी की भक्ति देखो, गुरु जी का जन्मदिन था। सुषमा जी ने 1,08,000 ज्योति जलाई हुई थी गुरु जी के जन्मदिन के लिए। इतनी निष्ठा और इतनी श्रद्धा से। ये है उसकी श्रद्धा का मूल्य। और आज उनकी कृपा से इनके बच्चे जो है ना, कोई विदेशों में है इस टाइम। तो ये प्रभु जी की कृपा है, उनका अपना खेल है। हमारे बस में क्या है कि शरणम 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 शरणम, प्रभु जी की शरण ना छूटे, प्रभु जी आपकी शरण न छूटे। हम तंत्र नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, हमें कुछ आता नहीं है, हम अज्ञानी हैं, दोषों से भरे, है ना। और कृपा करेंगे आप तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। तो उसके लिए फिर प्रभु जी कहते हैं कि सब जगह पर सभी जगह सूर्य रूप में मैं नहीं जा सकता। उसके लिए सब जगह पर बह रही है ना हवा, लेकिन गाड़ी को अगर आपने हवा देनी है, भरनी है, तो एयर स्टेशन में जाना पड़ेगा। तो जो ये सत्संग के आश्रम होते हैं, ये एयर स्टेशन होते हैं, तब चार्ज होगी गाड़ी के अंदर वो हवा। तो क्योंकि आपका ना जाने कितने अच्छे भक्तों आप बैठे हो पीछे, वाइब्रेशन होती है, आदान प्रदान होता है। धीरे धीरे हमारी जो ऑरा है, राग द्वेष का, काम क्रोध का, लोभ मोह का, वो जल जाता है। और जो सात्विक आदमी होते हैं, जिन पर प्रभु की कृपा होती है, उनकी किरणें आप तक जाती है। एक कहानी आती है कि एक महात्मा रोज घर से उठते थे, बनारस की बात है, और गंगा के तट पर 4 बजे जाना, गंगा के तट पर बैठ जाना। रास्ते में एक सेठ की कोठी आती थी, और वो कोठी में एक चौकीदार जो है ना रखा हुआ था, उन्होंने खुद थे नहीं, बहुत बड़ा सेठ थे। अरे ये महात्मा कहाँ जाता है, करता क्या है? चेक किया, पत्थर पर बैठा, कुछ नहीं कर रहा है, लंबा पड़ा हुआ है। एक दिन मन में आई, मैं पूछ लूं महात्मा जी आप कहाँ क्यों जाते हो, आप क्या करते हो वहां? घर से जाते हैं 4 बजे और वहां लंबे पड़े होते हैं, कोई भक्ति नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कोई भजन नहीं, आप तो कुछ नहीं करते। बोले यार तू बता, तू क्या करता है यहाँ? बोले जी मैं तो चौकीदार हूं, यहाँ पर जो है बड़ी कीमती चीजें है, यहाँ कई किस्म के खजाना बड़ा हुआ है यहाँ सेठ का। बोला अच्छा, हाँ तो मैं भी चौकीदार हूं। बोले आपका एक चौकीदार है?
कमाल है। आपके पास क्या है? बड़ा आपके पास छड़े का एक वो है, क्या नाम, पड़तनी, कपड़े का एक टुकड़ा है, तो क्या है आपके पास? अरे भाई पगले तेरे को क्या पता है मेरे पास कितनी कीमती चीज है मेरे अंदर। उसको उसको लेने के लिए डाकू भी मेरे अंदर बसे हुए। बोले वो क्या है? वो कीमती चीज है ये आत्मा। और वो डाकू कौन है? कहते हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं। कामनाओं से सब कुछ बिगड़ता है काम। कहते भाई संगात संजायते काम। आप बुरी संगत में जाओगे तो बुरी कामना पैदा होगी, सत्संग में जाओगे तो अच्छी कामना पैदा होगी। संगात संजायते काम। काम काम अब काम में रुकावट डाला आपने, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं की किसी ने, तो क्रोध। संगात संजायते काम, कामाद क्रोध हो गया। कामनाएं किसको पैदा करती है? क्रोध को। और क्रोध जब हो गया तो क्रोधात बहुत ही सम्मोह। क्रोध से क्या होगा? सम्मोह पैदा होगा, विवेक नहीं होगा कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए। ऐसे जी रहे जैसे हम पशु है, क्योंकि किधर की वहां के लिए किसी ने उधर कोई चल पड़े। हमारा टारगेट नहीं है कि हमने जाना किधर है। हम यहाँ इससे आपने खींच दिया उधर चल पड़े, एक ने खींच दिया उधर, वो जरूर चल पड़े। हमारा टारगेट जैसे योग है तो योग है, योग अंतिम क्षण तक योग प्राप्त करना है और गुरु से पकड़ा। एक गुरु है, उनके शरण में जाकर के उनके माध्यम से आगे बढ़ना है। एक राह। संगात संजायते कामो कामात क्रोधो, क्रोधात बहुत ही सम्मोह। सम्मोहात समृद्धि विभ्रमा। फिर याद ही नहीं होता हमको कर क्या रहे हैं, हम जीवन बिता दिया पशु की तरह। संगात संजायते कामो कामात क्रोधो, क्रोधात बहुत सम्मोह, सम्मोहात समृद्धि विभ्रमा। यादाश खत्म, समृद्धि वंशात बुद्धि नाशो। वह बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का जब नाश हो गया तब हम जो है विनश्यति, हमारा जीवन व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। जन्म में खाया पिया मरे, अगला जन्म फिर रिपीट हो गए, लाखों जन्म आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर हमने कुछ प्राप्त करना है तो कहते उसके लिए क्या करना है भाई? उसके लिए पंच यत्रावतिष्ठं ते मनसा सो बुद्धि यत्न विचेष्टि साहा परम गति। हमने परम गति को पहुंचना है। वो कब होगा? पंच यत्रावतिष्ठं ते, जब 5 रुक जाती है आपकी। 5 क्या? 5 इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। मनसा सो, मन के साथ मन भी रुक जाए, शांत नजर प्रभु जी में। बुद्धि यत्न विचेष्टि, बुद्धि भी क्यों नानू क्यों क्या कुछ ये बोलना छोड़ दे। गुरु ने जो बोल दिया उस पर चलना है। अपनी विवेक खत्म कर दो, अपनी चेष्टाएं खत्म कर दो। गुरु जो बोल रहा है उसको आप आधार बांध करके, और टारगेट है योग। यही साधना है। बोध धर्म महाप्रभु श्री रामलाल पूर्णपाद ब्रह्म भगवान की जय। हमको परम सम्मान्य शास्त्री जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि भाई ये तो हमारा स्थूल परिचय होता है, फिर एक सूक्ष्म परिचय होता है, फिर एक कारण परिचय होता है। जो सब कारण बना है हम सबको मिलाने का, योग के रास्ते पर ले जाने का, एक सत प्रेरणा देने का, तो वो भी है। पीछे से कल शाम को हम यही पढ़ रहे थे कि कोई शक्ति है जिसके सहारे जो है ये सब चल रहा है। तो उस शक्ति को हम बार बार प्रणाम करते हैं और शास्त्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब भी आते हैं तो आसमान साफ करके आते हैं और बड़ी प्रसन्नता होती है। पिछली बार भी आए थे तो मौसम साफ करके आ गए, परेशान थे भगत लोग। और आज भी आए तो आज ग्वालियर जी बिल्कुल साफ हो गया मौसम। देखिए आप, मैं तो सुबह सोच रहा था शायद संगत नहीं आ पाएगी, सुबह ही बारिश बहुत लगी थी। और जिनके दिल साफ होते हैं उनके लिए मौसम भी साफ होता है। और नेपाल से भी आए थे साफ दिलों के भगत, निर्मल दिल के हृदय हैं, और वो भी आए हैं। तो मौसम क्यों बेरुखी करेगा हमसे? तो प्रभु जी का धन्यवाद भी करते हैं।